नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948 विक्रम संवत 2083 आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 4 जून सन 2026। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में ऐप के जरिए तलाश कर सकेंगे पसंद की गाय व भैंस, नहीं लगाने पड़ेंगे डेयरियों के चक्कर। बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा SIR के खिलाफ बड़े आंदोलन को तैयार कांग्रेस, हुड्डा बोले 37 लाख वोटों में गड़बड़ी। हरियाणा SSC का महिला कांस्टेबल भर्ती के लिए PMT शेड्यूल जारी, 8 से 13 जून तक होगा फिजिकल टेस्ट। कुलदीप बिश्नोई बोले मैं बड़ा फैसला लेने वाला था, मैंने तुरंत रेखा शर्मा को माफ नहीं किया। चौधरी भजनलाल की पुण्यतिथि पर CM नायब सिंह सैनी श्रद्धांजलि देने पहुंचे। चपरासी के पदों पर निकली भर्ती, 17 जून से पहले करें अप्लाई। हरियाणा में कानूनगो की प्रमोशन लिस्ट जारी, 33 नायब तहसीलदार बने, खाली जगहों पर पोस्टिंग, तुरंत ज्वाइनिंग के आदेश जारी। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी से हुड्डा गुट के MLA नाराज, नए लेटर का किया विरोध। हरियाणा में अब SIR की बारी, 15 जून से हर घर दस्तक देंगे BLO, वोटर लिस्ट में नाम बचाना है तो रहें तैयार। बीजेपी प्रदेश अध्यक्षा डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने संभाला पदभार, बड़ौली व धनखड़ ने तालमेल बनाए रखने की दी नसीहत। सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी आवास का 25 को घेराव, सिरसा महापंचायत में फैसला लिया, हिसार घग्गर ड्रेन सेम मुद्दा। सरकार प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ लाएगी कानून, फीस बढ़ोतरी की लिमिट तय होगी, एक्स्ट्रा बढ़ाई लौटानी होगी, किताबें व ड्रेस के लिए मजबूर नहीं कर पाएंगे। और मौत के 4 महीने बाद होगा ईरान के सुप्रीम लीडर रहे अयातुल्ला अली खौमेनी का अंतिम संस्कार, 2 करोड़ लोग जनाजे में हो सकते हैं शामिल। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की वजह से प्रदेश के कई जिलों में बारिश, तेज हवाओं और गरज चमक का दौर शुरू होने की संभावना जताई गई है। बारिश के साथ साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। कई जगहों पर बिजली चमकने और गरज के साथ बारिश होने की भी संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि 4 जून को भी प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम खराब रह सकता है, तो वहीं 6 जून तक मौसम में उतार चढ़ाव बना रहने के आसार जताए गए हैं। बीच बीच में बादल छाए रहेंगे और हवाओं की दिशा में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। हिसार स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ 4 जून को पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ बढ़ेगा। पंजाब के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने की संभावना है, जिसका असर हरियाणा के मौसम पर भी पड़ेगा। 6 जून तक कई इलाकों से मध्यम व तेज गति की हवाएं चल सकती हैं। कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी और हल्की बारिश भी होगी, जबकि कुछ क्षेत्रों में अच्छी बारिश होने के भी संकेत हैं। हालांकि दिन के तापमान में ज्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं है। तापमान की बात करें तो सिरसा 41.2 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म जिला रहा, तो वहीं महेंद्रगढ़ के नारनौल में न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हरियाणा कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से बुधवार शाम को 4 बजे विधायक दल की मीटिंग शुरू हुई, जो तकरीबन 2.5 घंटे चली। पूर्व CM एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में कांग्रेस विधायक दल की अहम बैठक में सबसे पहले 2 मिनट का मौन रखकर पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी भजनलाल को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सभी विधायकों ने स्वर्गीय भजनलाल को याद किया और उन्हें नमन किया। बैठक में जनहित के अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई और आगामी रणनीति तय की गई। महंगाई की मार, पेट्रोल, डीजल और LPG के लगातार बढ़ती कीमतें, SIR, बैंक घोटाला, पेपर लीक, नीट परीक्षा, भर्ती रद्द, भर्ती कैंसिल व CBSE पेपर चेकिंग, कानून व्यवस्था का बिगड़ता हाल, बिजली पानी की किल्लत समेत कई मुद्दों पर कांग्रेस विधायकों ने अपनी अपनी बातें रखी। सभी ने प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन का सुझाव दिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सभी को निर्देश दिए कि 15 जुलाई तक SIR में सभी विधायक, जिला स्तर के नेता और BLA पूरी ताकत के साथ सक्रिय भूमिका निभाएं। वो किसी भी तरह की गड़बड़ी के विरुद्ध अलर्ट रहें। सभी कांग्रेस जन सुनिश्चित करें कि कोई भी वैलिड वोट कटने न पाए और गलत वोट बनने न पाए। पूर्व CM ने कहा कि हरियाणा में अभी तक 37 लाख मतदाताओं के वोट 2002 की वोटर लिस्ट से मैच नहीं हुए हैं। यह एक बड़ी गड़बड़ी लग रही है। हरियाणा सरकार ने राजस्व विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 33 नवनियुक्त नायब तहसीलदारों की पोस्टिंग और ट्रांसफर के आदेश जारी कर दिए हैं। इस फैसले के बाद राज्य के कई जिलों में लंबे समय से खाली पड़े पदों पर अधिकारियों की तैनाती हो सकेगी और राजस्व से जुड़े कार्यों में तेजी आने की भी उम्मीद जताई गई है। अब इन सभी 33 अधिकारियों को हरियाणा के अलग अलग जिलों और उपमंडलों में नियुक्त किया गया है। सरकार का उद्देश्य आम लोगों से जुड़े कार्यों का समय पर निपटारा सुनिश्चित करना है। जारी आदेश में सभी अधिकारियों को जल्द से जल्द अपने नए कार्यस्थल पर पहुंचकर जिम्मेदारी संभालने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग के अनुसार नई नियुक्तियों से जमीन संबंधी मामलों, इंतकाल, रजिस्ट्री, प्रमाण पत्र और अन्य राजस्व कार्यों में गति आएगी। राजस्व विभाग से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि कई स्थानों पर नायब तहसीलदार के पद खाली होने के कारण कामकाज प्रभावित हो रहा था। अब नए अधिकारियों की तैनाती से लोगों को सरकारी सेवाएं प्राप्त करने में अब आसानी होगी।
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल की 3 जून को यानी बीते दिन 15वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर बिश्नोई परिवार की ओर से आदमपुर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया। यहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी शामिल हुए। उन्होंने समाधि स्थल की परिक्रमा की। बिश्नोई परिवार के साथ वे 20 मिनट बैठे। इसके बाद वे मीडिया से दूरी बनाकर चले गए। हाल ही में भाजपा की राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा के चौधरी भजनलाल पर दिए गए बदमाशी वाले बयान से कुलदीप बिश्नोई पार्टी से नाराज थे। हालांकि रेखा शर्मा की माफी मांगने के बाद कुलदीप ने भी उन्हें माफ कर दिया। कार्यक्रम के बाद कुलदीप बिश्नोई ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर कहा कि मैं अपने पिता चौधरी भजनलाल को लेकर दिए गए बयान से आहत था और इस मुद्दे पर बड़ा फैसला लेने वाला था। भाजपा सांसद रेखा शर्मा का माफी वाला वीडियो मुझे 2 दिन पहले ही मिल गया था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने तुरंत उन्हें माफ नहीं किया। कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि रेखा शर्मा का वीडियो सामने आने के बाद मैंने समर्थकों के साथ बैठक की और उनकी राय जानी। इसके बाद सोच समझकर अपना वीडियो रिकॉर्ड किया और भेजा। तभी दोनों वीडियो एक साथ सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए। कुछ लोग यह कह रहे हैं कि मैंने रेखा शर्मा को तुरंत माफ कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। माफ करने वाला हमेशा बड़ा होता है। हरियाणा के साथ राजस्थान से भी चौधरी भजनलाल के समर्थक उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए कार्यक्रम में पहुंचे। सिरसा जिले में ओटू हेड पर बुधवार को ही किसान मजदूरों की महापंचायत में किसान एवं प्रतिनिधि मंडल ने फैसला लिया कि अगर हिसार घग्गर ड्रेन की तय समय से पहले सफाई नहीं हुई तो प्रदेश की सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी के आवास का 25 जून को घेराव का ऐलान किया। इससे पहले 22 जून को चोपटा में किसानों की पंचायत होगी। किसान नेता संदीप धिरणवास और पूर्व विधायक बलवान पूनिया ने ऐलान करते हुए कहा, प्रशासन ने इसी 20 तारीख तक घग्गर ड्रेन की सफाई का काम और कटीली झाड़ियां छटाई एवं तटबंध मजबूत करने का आश्वासन दिया है। यदि सिंचाई विभाग ने काम पूरा नहीं किया तो वे प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं सिंचाई मंत्री से जवाब लेने एवं उनके आवास का घेराव करने का काम करेंगे। इसके लिए हरियाणा व राजस्थान से किसान भिवानी में एकजुट होंगे। कांग्रेस जिला अध्यक्ष संतोष बेनीवाल ने रानिया विधायक अर्जुन चौटाला का नाम लेते हुए संबोधन में कहा, विधायक यहीं पर बैठे हुए हैं और आप कान खोलकर सुन लेना। अगर ये मांग विधानसभा में नहीं उठाई तो ये किसान साथी आपके घर के बाहर धरना देने का काम करेंगे। इस पर विधायक अर्जुन चौटाला बोले, इसके हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। मेरी तरफ से विधानसभा में मांग उठाई जाएगी। अर्जुन चौटाला मीडिया से बातचीत में बोले, सरकार किसी की सुनवाई भी नहीं कर रही है। किसान को मुआवजे के लिए धरना देना पड़ता है। इससे ज्यादा शर्मिंदगी और क्या होगी। खाते से पहले पैसे कटते हैं। सारे संगठन मिलकर आगे बढ़ते रहेंगे तो अच्छा होगा। हरियाणा बीजेपी के नए प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता का पंचकुला स्थित पंचकमल मुख्यालय में पदभार ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें बीजेपी के नेताओं ने उन्हें पदभार से पहले नसीहत दी। पूर्व अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली, राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने मंच से खुलकर उन्हें सलाह दी। कार्यक्रम की शुरुआत में पूर्व अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने पगड़ी नवनियुक्त अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता के सिर पर रखी। उसके बाद अपने संबोधन में डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने कहा कि हरियाणा में जब भी चर्चा होती है तो सरकार और पार्टी का जिक्र एक साथ आता है, इसलिए वे भी भविष्य में सरकार के साथ बेहतर तालमेल बनाकर चलेंगी। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ने डॉक्टर अर्चना गुप्ता को लेकर कहा कि उन्हें पक्की पकाई खेती मिली है। वो ऐसे समय में अध्यक्ष बनी है जब बीजेपी प्रदेश में तीसरी बार सत्ता में है और हरियाणा में बीजेपी निगम चुनाव में एक तरफा जीत कर आई है। अगर आप केवल मान सम्मान अपने साथियों को देंगी तो कोई वजह नहीं कि प्रदेश में चौथी बार सत्ता में बीजेपी न आए। बता दें कि अर्चना गुप्ता पेशे से डॉक्टर हैं। पीजीआई रोहतक से एमडी की डिग्री हासिल की है। पति डॉक्टर अनिल गुप्ता आई स्पेशलिस्ट हैं। पानीपत में इनका अस्पताल भी है। विश्व हिंदू परिषद में रही है। इसके बाद भाजपा महिला मोर्चा में एंट्री हुई। साल 2020 में इनकी पहली सियासी तरक्की हुई जब ये पानीपत भाजपा की जिला अध्यक्ष बनी। उनके बाद साल 2023 में तरक्की पाकर प्रदेश महामंत्री बनी। वहीं पानीपत से विधानसभा में टिकट की दावेदार भी थी। अब अध्यक्ष पद मिला है। हरियाणा घनघस खाप के अध्यक्ष व जाने माने वकील जगदीप घनघस ने कहा है कि हरियाणा से सैकड़ों लोग कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिजीत दीपके के स्वागत के लिए जाएंगे। 6 जून को दिल्ली आंदोलन में शामिल होंगे। अमेरिका के बोस्टन में पढ़ रहे पार्टी के 30 वर्षीय संस्थापक अभिजीत दीपके शनिवार यानी 6 जून 2026 की सुबह 8 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। घनघस ने कहा कि एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत होगा। घनघस ने कहा कि एयरपोर्ट से सभी समर्थक पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे और जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने की आधिकारिक अनुमति मांगेंगे। इनके प्रमुख मांग हाल ही में हुए नीट पेपर लीक, सीबीएसई और सीयूईटी परीक्षाओं में हुई कथित गड़बड़ियों और छात्रों के मानसिक तनाव को देखते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग है। घनघस ने कहा कि लद्दाख के प्रसिद्ध शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कॉकरोच जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया है। उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम दिया कि यदि 5 जून तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं तो वे खुद 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर युवाओं के साथ धरने पर बैठेंगे।
जगदीप धनखड़ ने कहा कि इन्होंने युवाओं से जुड़े गंभीर मुद्दों पर 5 सूत्री मांगे रखी हैं। किसी भी मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई को रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा सीट या सरकारी पद न दिया जाए। यदि किसी वैध नागरिक का वोट वोटर लिस्ट से कटता है तो मुख्य चुनाव आयोग पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाना चाहिए, यानी संसद और कैबिनेट की सीटों में महिलाओं के लिए 50% भागीदारी अनिवार्य की जाए। साथ ही गोदी मीडिया संस्कृति को खत्म कर मीडिया को पूरी तरह से स्वतंत्र बनाया जाए। यदि कोई सांसद या विधायक चुनाव जीतने के बाद पार्टी बदलता है तो उस पर अगले 20 सालों के लिए चुनाव लड़ने और सार्वजनिक पद संभालने पर भी बैन लगना चाहिए। साथ ही धनखड़ ने कहा कि कांग्रेस जनता पार्टी के मुख्य इंस्टाग्राम हैंडल पर वर्तमान में 2 करोड़ 24 लाख यानी 22.4+ मिलियन से अधिक फॉलोवर्स हैं। महज 20 दिनों के भीतर खड़े हुए इस डिजिटल आंदोलन ने फॉलोवर्स की संख्या के मामले में कई राजनीतिक दलों को पीछे छोड़ दिया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC ने महिला पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट यानी PMT के लिए 25 गुना उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्ट जारी कर दी है। आयोग की ओर से PMT का पूरा शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। यह परीक्षण 8 जून से 13 जून 2026 तक अलग अलग बैचों में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान सभी अभ्यर्थियों को अपने अपने निर्धारित समय से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। प्रत्येक शिफ्ट के लिए नो एंट्री का समय तय किया गया है। इसके बाद किसी भी उम्मीदवारों को केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, इसलिए अभ्यर्थियों को समय का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी गई है। हरियाणा कांग्रेस के छोटे से लेकर वरिष्ठ नेताओं तक को अब किसी भी धरना प्रदर्शन, प्रेस कॉन्फ्रेंस या राजनीतिक कार्यक्रम से पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मंजूरी लेनी होगी। इस संबंध में हरियाणा कांग्रेस प्रभारी BK हरिप्रसाद की ओर से आदेश जारी किया गया है। 1 जून को जारी पत्र में विधायक से लेकर सांसद तक सभी जनप्रतिनिधियों को इस नियम का पालन करने के निर्देश जारी किए गए हैं। हालांकि पत्र जारी होते ही इस फैसले का विरोध भी शुरू हो चुका है। कांग्रेस के 2 वरिष्ठ विधायक अशोक अरोड़ा और BB बत्रा ने इस आदेश को जारी किए जाने की वजह पर सवाल उठाए हैं। ने तो पत्र की भाषा पर भी आपत्ति जताई है। उन्होंने पार्टी नेतृत्व से इस फैसले पर दोबारा से विचार करने को कहा है। वहीं पार्टी प्रभारी की तरफ से बिना अनुमति के कार्यक्रम किए जाने पर रोक के सवाल पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कोई भी विधायक अपनी मर्जी से अपने हलके की समस्याएं उठा सकता है, उस पर कोई रोक नहीं है। लेकिन यदि सरकार के खिलाफ कोई राज्य स्तरीय प्रदर्शन होता है तो उसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की अनुमति होनी चाहिए। वहीं हरियाणा कांग्रेस में एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक बदलाव भी हुआ है। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी BK हरिप्रसाद को अब कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। इसके साथ ही हरियाणा कांग्रेस को अब जल्द ही नया प्रभारी मिलने की संभावना बढ़ गई है। हरियाणा में वोटर लिस्ट की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। फिलहाल SIR की तैयारियों के मद्देनजर ट्रेनिंग और दूसरी तैयारियां जोरों पर हैं। बहादुरगढ़ के SDM अभिनव श्रीवास ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि 15 जून से 14 जुलाई तक BLO हर घर पर जाकर दस्तक देंगे। इस दौरान लोगों से ये भी अपील की गई है कि वो BLO को वोटर लिस्ट को लेकर पूरा सहयोग भी करें। घर घर जाकर BLO 2002 की वोटर लिस्ट की सूची के तहत मैपिंग का काम करेंगे। उसके बाद अनमैप्ड वोटरों को नोटिस देकर वोटर लिस्ट के लिए उनके दावे और आपत्तियां भी मांगी जाएंगी। चुनाव आयोग ने पासपोर्ट, 10वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस समेत 12 दस्तावेजों की सूची जारी की है, जिनके आधार पर कोई भी वोटर अपना दावा और आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। SDM ने बताया कि 21 जुलाई को ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित होगी। सभी दावे और आपत्तियों के निपटान के बाद 22 सितंबर को फाइनल मतदाता सूची जारी कर दी जाएगी। अभी तक बहादुरगढ़ की बात करें तो इसमें 42% वोटर्स की मैपिंग का काम पूरा हो चुका है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज यमुनानगर में चपरासी के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ये भर्तियां परमानेंट आधार पर की जाएंगी। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वे अपने आवेदन भेज सकते हैं। पुरुष या महिला जो भी उम्मीदवार इच्छुक हैं वे अपने आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से भेजें। आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 जून है। चपरासी के पदों के लिए उम्मीदवार का 8वीं पास होना जरूरी है। आवेदक के पास 8वीं में हिंदी या पंजाबी विषय रहा हो। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। सैलरी की बात करें तो 16,900 रुपए पर मंथ मिलेगी। पंजाब सरकार ने प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों पर लगाम लगाने की तैयारी की है। बुधवार को चंडीगढ़ में CM हाउस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि प्राइवेट स्कूल अब मनमाने ढंग से फीस नहीं बढ़ा पाएंगे। साथ ही पेरेंट्स को किसी भी विशेष दुकान से किताबें और ड्रेस खरीदने के लिए मजबूर भी नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार कानून लेकर आ रही है, जिसके तहत अब प्राइवेट स्कूल साल में ज्यादा से ज्यादा 5% फीस ही बढ़ा पाएंगे। इतना ही नहीं, जिन स्कूलों ने पिछले 3 सालों में 15% या इससे अधिक फीस बढ़ाई है, उन्हें अतिरिक्त फीस भी पेरेंट्स को वापस लौटा
चुकानी पड़ेगी। सीएम मान ने कहा कि इसके लिए सरकार सख्त कानून लेकर आएगी जो आगामी विधानसभा सत्र में पारित किया जाएगा। यह नियम सभी तरह की फीस पर लागू होगा। सीएम मान ने कहा कि फीस बढ़ोतरी संबंधी जो भी शिकायतें अब तक डीईओ कार्यालय में आई है उनकी जांच की जाएगी। साथ ही यदि कोई खामी पाई जाती है तो संबंधित स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि स्कूल किसी एक विशेष दुकान से बच्चों के लिए किताबें और ड्रेस खरीदने के लिए अभिभावकों को मजबूर नहीं कर पाएंगे। उन्हें इससे संबंधित सारी जानकारी पहले साझा करनी होगी। सीएम ने कहा कि हम जो कानून लेकर आ रहे हैं वह पंजाब में सारे स्कूल जिसमें नेशनल व इंटरनेशनल स्कूल शामिल हैं उन सभी पर लागू होंगे। सीएम ने बताया कि स्कूल अब किसी भी तरीके से बच नहीं पाएंगे। इसके लिए हर साल स्कूलों का ऑडिट भी करवाया जाएगा। पंजाब सरकार की तरफ से आ रही इस न्यूज पर आपकी क्या राय है, नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में अवश्य बताएं। अब पशुपालकों को अच्छी नस्ल की गाय, भैंस या फिर बकरी खरीदने के लिए पशु मेलों और डेयरियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पशुपालन विभाग मुंह खुर और गलघोटू रोग के टीकाकरण अभियान के साथ प्रदेश के तकरीबन 70 लाख पशुओं का डिजिटल प्रोफाइल तैयार कर रहा है। भारत पशुधन ऐप पर पशुओं की नस्ल, उम्र, स्वास्थ्य, टीकाकरण और दूध उत्पादन क्षमता जैसी जानकारी उपलब्ध होगी। इससे पशुपालक घर बैठे ही अपनी जरूरत के अनुसार पशु तलाश सकेंगे और खरीद बिक्री की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बन सकेगी। पशुपालन विभाग ने इस बार टीकाकरण अभियान को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा है। डेटाबेस तैयार होने के बाद पशुपालक अपनी जरूरत के अनुसार पशुओं की जानकारी ऑनलाइन माध्यम से देख सकेंगे। यदि कोई अधिक दूध देने वाली मुर्रा भैंस या फिर किसी विशेष नस्ल की गाय की तलाश कर रहा है तो उसे संबंधित जानकारी आसानी से मिल जाएगी। यह पहल पशुपालकों के लिए काफी लाभदायक साबित होगी। इससे समय और खर्च दोनों की बचत होगी। भारत पशुधन ऐप पर पशुपालक का नाम, पता और मोबाइल नंबर दर्ज किया जाएगा। साथ ही पशु का फोटो, नस्ल, रंग, उम्र, स्वास्थ्य स्थिति व दूध उत्पादन क्षमता जैसी जानकारियां भी अपलोड होंगी। सेंसेक्स 303 अंक की गिरावट के साथ भारतीय शेयर बाजार में 74,346 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 73 अंकों की गिरावट रही और ये 23,405 के लेवल पर बंद हुआ। कारोबार में आईटी और रियल्टी शेयरों में सबसे अधिक बिकवाली देखने को मिली। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच फिर से तनाव बढ़ा है। इससे मार्केट में अनिश्चितता आई है और निवेशकों में डर बना है। सोने चांदी के दाम में गिरावट देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 1258 रुपए गिरकर 1,55,000 रुपए पर पहुंच गया है। तो वहीं 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 3,725 रुपए गिरकर 2,61,000 रुपए पर आ गई है। वहीं $1 का दाम 95 रुपए 83 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।